Hi everyone, I am Meenakshi Khanduri and I welcome you once again to my YouTube channel Chala Tale. Friends, today मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी को आप अप्रिशिएट तो जरूर करना, मगर जो उसका मॉरल है और थीम है उसको आप लाइफ में अडॉप्ट जरूर करेंगे, उसको फॉलो जरूर करिएगा। Then this whole world will become a beautiful place to live in. चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मेरी ये स्टोरी थोड़ी पुरानी है और ये एक विलेज की है जिसका एक मुखिया होता है। वो मुखिया बहुत ही अच्छा, प्यारा, सच्चा इंसान होता है। वो अपनी सारी जनता का, सारे गांव वालों के सुख दुख और उनके हर एक कमी का ध्यान रखता था। आप ये समझ लो कि उसके राज्य में, उसके गांव में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, इवन एनिमल्स, पशु पक्षी या पेड़ पौधे सभी बहुत सुखी थे। एक संपन्न गांव था उसका और उसके राज्य में, उसके गांव में, उसके अंडर में कभी भी किसी को फेयर नहीं था। उन्हें किसी बात को, अपनी बात को रखने का कोई डर नहीं था। ये सब बहुत बड़ी बात होती है कि सब लोग अपनी बात खुल के रख सकते थे। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा एनवायरनमेंट रखा था अपने अंडर। एंड लेट मी टेल यू, ही वॉज अ पावरफुल पर्सन। ही वॉज द हेड ऑफ द विलेज, मुखिया था पूरे गांव का। बट फिर भी उसने अपने पावर को बहुत ही पॉजिटिवली यूज किया था। बहुत ही रिलीजियस था, उसकी भगवान में श्रद्धा थी, दूसरों की वो सेवा करता था और सबकी कमियों का ध्यान रखता था। तो सही मायनों में वो गांव का मुखिया था। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, ऐसा इंसान जब रात को सोता है तो वो बहुत ही चैन की नींद सोता है। और ऐसे ही एक दिन हमारा ये गांव का मुखिया सो रहा था साउंड स्लीप। सडनली उसने रियलाइज किया कि उसका पूरा रूम एक दिव्य ज्योति से जगमगा रहा है। मीनिंग हिज होल रूम वॉज लाइक इट वॉज टोटली illuminated with a divine power. फिर उसने देखा कि एक तरफ उसके रूम में एक देवदूत है, एंजल है, और वो बैठ के एक गोल्ड बुक में कुछ लिख रहे हैं। और उनका पूरा छवि जो था वो बड़ा ही दिव्य था। ये पर्सन जो हमारा गांव का मुखिया है, वो उठा और वहां जाकर वो हाथ जोड़ के बैठ गया विनम्रता के साथ, और वो उनको देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब देवदूत ने उसकी तरफ देखा तो ये हमारे गांव के मुखिया ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा कि हे सज्जन, आप इस में क्या लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बड़ी शालीनता और डिग्निटी के साथ उन्होंने आंसर दिया कि एक्चुअली ईश्वर ने मुझे इस धरती पे भेजा है उन लोगों के नाम की लिस्ट बनाने के लिए जो ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। मतलब ही वॉज मेकिंग द लिस्ट ऑफ दोज पीपल हु लव गॉड। सो ये गांव का मुखिया हमारा बड़ा उत्सुक हुआ। उसने कहा प्लीज आप चेक करिए इस लिस्ट में मेरा भी नाम है क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चेक कर देता हूँ। तो उन्होंने चेक किया और कहा कि नहीं, आई एम वेरी सॉरी कि इसमें आपका नाम नहीं है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो भगवान की बहुत पूजा करता हूँ और उनका बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत दूसरों को भी कहता हूँ कि पूजा करनी चाहिए। तो आप प्लीज चेक करिए कि मैं तो भगवान को बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरा नाम होगा वहाँ। उन्होंने फिर से चेक किया, फिर चेक किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, इसमें आपका नाम नहीं है। राइट? जब वो नेक्स्ट डे उठा, उसे दुख बहुत हुआ कि जबकि वो भगवान को इतना प्यार करता है लेकिन उस लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ना अपना सच्चाई का रास्ता छोड़ा नहीं। एक्चुअली फ्रेंड्स, ही वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसमें उसका परिवार भी उसका पूरा साथ देता था और वो बहुत ही सिंपली रहते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल, लेकिन उनकी थिंकिंग बहुत हाई थी, विचार बहुत उच्च थे। और वो अपनी उसी तरह की लाइफ आगे जीता रहा, उसी तरह से सच्चे मन से भगवान की पूजा भी करता, सेवा भी करता और दूसरों की भी करता। सबकी दुख सुख कमी का ध्यान रखता, सबके साथ खड़ा रहता, सबको पूरा सम्मान देता, और इसी तरह से समय बीतता गया।
almost after 2 years. One day same thing happened. He woke up in the night and he realized that his whole room was illuminating with the divine light. वैसी ही दिव्य ज्योति से उसका रूम पूरा भर गया था। और उसने देखा एक बार फिर से वही एंजल उसी तरह की बुक में बैठ के कुछ लिख रहे थे। और ये गांव का मुखिया हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया, बैठ गया उनके पास। और फिर उसने हिम्मत करके पूछा कि इस बार आप कौन सी सूची तैयार कर रहे हैं, कौन सी लिस्ट बना रहे हैं। उस एंजल ने उसकी तरफ देखा और कहा कि इस बार ईश्वर ने मुझे उन लोगों के नाम की लिस्ट बनाने को कही है जिन्हें ईश्वर स्वयं बहुत प्यार करते हैं। मीनिंग दिस टाइम ही वॉज मेकिंग द लिस्ट whom God loves the most। ये सुन के उस मुखिया को लगा इस बार तो उसे कोई फायदा ही नहीं है पूछ के कि उसका नाम है या नहीं है, क्योंकि जब पहली ही लिस्ट में उसका नाम नहीं था तो इस लिस्ट में उसका नाम कहाँ से आएगा। फिर भी अपनी उत्सुकता को वो नहीं रोक पाया और उसने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज मेरा नाम चेक कर दीजिए कि क्या मेरा नाम इस लिस्ट में है। उन्होंने कहा बताओ अपना नाम, मैं चेक कर देता हूँ। ओके, और उन्होंने चेक किया और पता है आपको क्या बताया उन्होंने? हिज नेम वॉज रूलिंग द लिस्ट। उसका नाम सबसे टॉप पर लिखा था और वो बड़ा खुश हुआ, वो भाव विभोर हो गया। उसने एंजल से पूछा ये कैसे पॉसिबल हुआ, पिछली लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं था। पिछली लिस्ट फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू, लास्ट लिस्ट वाज ऑफ द पीपल हु लव गॉड, बट दिस टाइम वाज द लिस्ट whom God loves, जिनको भगवान खुद स्वयं बहुत प्यार करते हैं। उसने पूछा ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो उस एंजल ने कहा कि तुम जो करते हो वो भगवान दिन रात एप्रिशिएट करते हैं। और उसने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, भगवान उन लोगों को सचमुच बहुत प्यार करता है जो उनकी पूजा करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, जो रिलीजियस होते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं। लेकिन भगवान उन लोगों को सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है। जो लोग भगवान उन लोगों की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, उनको सम्मान देता है जो लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो अपने से कमज़ोर का मजाक नहीं उड़ाते, जो अपने से कमज़ोर पे मर्सी दिखाते हैं। भगवान उनकी इज्जत करता है और इसीलिए तुम्हारा नाम इस टॉप की लिस्ट पे है। और हमारे गांव का मुखिया बहुत खुश हुआ और वो दिन रात दूसरों की सेवा में वैसे ही लगा रहा। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप मेरी इस स्टोरी को सिर्फ अप्रिशिएट मत कीजिएगा, बल्कि इसके मॉरल को अपने जीवन में उतारिएगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इस टफ टाइम पे जब हमारा पूरा विश्व सफ़र कर रहा है इस बीमारी से, तो हम सबको एक दूसरे की सेवा के लिए आगे आना है, वो भी निस्वार्थ भाव से आना है, जैसे हमारा इस गाँव का मुखिया करता था। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस होकर हमें करना है दूसरों की मदद। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि मैंने आपको गांव के मुखिया का नाम नहीं बताया, बता सकती थी लेकिन नहीं बताया जानबूझकर। क्यों? क्योंकि किसी ने सही कहा है फ्रेंड्स कि नाम में हम मजहब ढूंढ लेते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी ये स्टोरी किसी मजहब का गुलाम होकर रह जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी स्टोरी किसी एक मजहब के लिए हो। मैं चाहती हूँ मेरी इस टेल का जो सबसे बड़ा मजहब हो वो हो ह्यूमैनिटी, मानवता हो, ताकि हम सब मिलके मानवता की सेवा में जुटे और इस टफ टाइम पे ये प्रूव करें कि यस, अगर हम ह्यूमन बींग सबसे हाईएस्ट रेस हैं तो क्यों है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, मैं अपने फेसबुक व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी अभी नहीं सब्सक्राइब किए जरूर वहाँ सब्सक्राइब कीजिए मुझे यूट्यूब चैनल पे, टेल अ टेल मेरा चैनल का नाम है, राइट। और आप एक बेल आइकन देख रहे होंगे, उसको हिट जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। और मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगी और आपको ऐसी ही प्यारी अच्छी स्टोरीज सुनाती रहूंगी फ्रेंड्स। टिल देन, सी यू सून।